जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। ज्यादा नहीं तो जो 2-4-5 किलो दूध होता है उसी को 2-3 बार चूल्हे पे उठा के फिर रख दिया करो, फिर उठाओ फिर रख दो, हो गई जिम तेरे घर की। घर में जब चादर बिछाओ तो 2-4 बार फटक दो जोर से, लो जी हो गई एक्सरसाइज। क्या बात करते, घर के काम अगर माता बहन अपने आप कर लें तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका हेल्थ डॉक्टरों के लिए नो एंट्री हो जाएगा। और वैसे भी कानपुर में प्रदूषण बहुत है कि नहीं है? दोबारा खींचना पड़ेगा भाई साहब आपको, है ना? अभी खींचना। हाँ बोलिए, प्रदूषण है ना? एक एक पेड़ अपने घर के आसपास लगाओ और वो भी फलदार लगाओ जिससे ऑक्सीजन अच्छी मिल सके। अपने बर्थडे पे, अपने बच्चों के बर्थडे पे, जो भी जहां भी सुन रहे हैं, पृथ्वी माँ हमें जीवन देती है, हमें पृथ्वी माँ का श्रृंगार करना चाहिए। और पृथ्वी माँ का श्रृंगार है वृक्ष, पृथ्वी माँ का श्रृंगार है हरियाली। तो जितना ज्यादा घास रख सको, जितना ज्यादा हरियाली वृक्ष रख सको, उतनी पृथ्वी माँ आपसे प्रसन्न रहेगी। और इसलिए इस पृथ्वी माँ का श्रृंगार हमको करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया गैया चरावे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं कन्हैया? कैसे लग रहे हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी 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 छोटी। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार जोर से और जोर से विराज जाइए। और जो पीछे खड़े हैं युवा भाई, बैठ जाओ। फिल्मों में तो बैठे रहते हो 3 घंटे तक, सीट नहीं छोड़ते पापियों। कथा में बैठने में शर्म आ रही है? अरे यहां भी बैठ जाओ, बैठ के आराम से कथा सुनो। फिल्म देखने से पाप बढ़ेंगे, कथा सुनने से पुण्य बढ़ेंगे। जरा और जोर से बोलना है। अब देखिए, जिस ब्रह्म को हम और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कृष्ण स्वयं गैया चराने जाते हैं, स्वयं गोपाल गैया चराते हैं, हमारे और आपके घरों में भारत में गोपाल की गाय दुखी है। गोपाल की गाय भारत में परेशान है। आज वो गौ माता कचड़ा खाने पर मजबूर है। न जाने क्या क्या खाती है वो। हम सबको चाहिए उस गौ माता का ध्यान करें। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, एक गाय की जिम्मेदारी ले लीजिए अपने जीवन में, सिर्फ एक गाय की। आप कहते हो हमारे घरों में जगह नहीं है, हम कहां रखेंगे? तो जहां गौशाला बन रही हैं, बनी हुई हैं अथवा बनेंगी, वहां जाकर एक गौ की जिम्मेदारी लीजिए। उतनी जगह हमारी तरफ से ले लीजिए, उतना बनाने का खर्चा हमारी तरफ से ले लीजिए, और एक गौ को पालने का खर्चा हम आपको देंगे। ऐसा बनाइए। अभी हमने जन्माष्टमी पे अनाउंस किया था कि गौशाला विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाएगा। उसमें 251 लोगों की लिस्ट हमने बनाई थी, जिसमें 100 से कुछ ज्यादा बन गए। अगर आप लोग चाहते हैं कि गौ की रक्षा हम भी गोपाल की तरह बनकर करें, गोपाल के सेवक बनकर गौओं की सेवा करें, तो आप भी एक उनमें से अपना नाम लिखवा सकते हैं वहां पर। गौ की सेवा गोपाल की सेवा है। स्वयं कृष्ण गौ चराते हैं, गोविंद गौ चराते हैं। और जब गौ चराने जाते हैं, ग्वाल वालों के साथ में बड़ा ध्यान रखते हैं गायों का, बहुत ध्यान। छोटे छोटे बछड़ा, और गाय भी कम ध्यान नहीं रखती है अपने गोपाल का। और कोई चराने जाते थे तब गायों का स्वभाव थोड़ा सा अपने मुताबिक रहता था, पर जब से गोपाल चराने लगे हैं तब से गाय सिर्फ गोपाल की बांसुरी पर ही, उनकी बांसुरी की आज्ञा का पालन करती हैं गाय। बांसुरी की धुन बजती है तो तृण चढ़ना भूल जाती हैं गाय। बांसुरी की धुन बजती है, जल पीना भूल जाती हैं गाय। कृष्ण आगे आगे बांसुरी बजाते हुए चलते हैं, गाय उनके पीछे पीछे रमाती हुई चल पड़ती हैं। गोपाष्टमी है आज। गोपाल से सीखिए गौ सेवा किसको कहते हैं। गौओं की सेवा में हम लोगों का जीवन कुत्तों की सेवा में जा रहा है। ये सुंदर मानव जीवन कुत्तों की सेवा में। इफ यू वॉन्ट देन यू कैन डू इट। लेकिन आपको बता दें, जिसके घर में कुत्ते होते हैं उस घर का भोजन भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं होता है। मालूम है आपको? शास्त्र विरुद्ध है। कुत्ते भीतर नहीं होने चाहिए, बाहर रहे कोई बात नहीं, घर के बाहर रहे, घर के भीतर नहीं। जिस घर में कुत्ते हैं
वहां गोपाल का भोग लग ही नहीं सकता। और जिस घर में गाय है, तुम चाहो या न चाहो, ठाकुर आके भोग लगा ही लेता है। जिस घर में गौ पालन होता है, गौ की सेवा होती है, वहां तो ठाकुर जी अपने आप स्वयं प्रसन्न। गौ की सेवा से गोपाल प्रसन्न हो जाता। एक दिन कन्हैया गैया चरा रहे, एक गाय रोने लगी। कान्हा बोले अब क्या हो गया, क्यों रो रही हो? बोले नहीं महाराज कोई बात नहीं। बोले बताओ क्या बात है? गोपाल के रहते हुए गौ नहीं रोनी चाहिए, क्यों रो रही हो आप? गौ कहती है प्रभु हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप हमें दर्शन देते हो। आपके दर्शन इतने सहज नहीं है। जन्म जन्मांतर तक लोग, हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं और तपस्या कर करके यही मांगते हैं कि कृष्ण का एक दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए। उन योगी ध्यानी ज्ञानियों को भी आपका दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हर निश आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ में हमारा ध्यान रखते हो, हमें तृण चराते हो, हमें जल पिलाते हो, हमें लेके जाते हो, हमें लेके आते हो। महाराज जी ये बात तो सब ठीक है, पर एक दुख है। कृष्ण बोले मेरे रहते हुए आपको दुख क्यों है? क्या बात है बताओ? बोले गोविंद हमें दुख इस बात का है, आप दूध सिर्फ श्यामा गैया का पीते हो। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप हमारा दूध नहीं पीते हो? गायों को ये बात खटकती है। जो सच्चा प्रेमी होता है ना, उसको रहता है हमारे स्वामी हमारी सेवा स्वीकार करे। नहीं, हमने तो कई भक्तों को देखा है, महाराज हम आपके लिए बना के लाए, आप थोड़ा सा चख लेना। और जिसका न चखो अगर उसे पता चल जाए तो नाराज हो जाता है, कल से लाएंगे नहीं। महाराज जी हमें अपना नहीं मानते, हमें अपना नहीं समझते। एक बात याद रखिए, गुरु और गोविंद किसी को गैर नहीं समझते। ये तो इंसान है जो अपनी समझ से अपने आप अंदाज लगाता है। मुझे मालूम है मेरे 2-4 शिष्य बहुत नामी ग्रामी शिष्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिशें की हैं, पर पता नहीं अभी भी मेरे दिल में ऐसी जगह बनी रहती है। वो स्वभाव गुरु का होता है, देवकी नंदन का वो स्वभाव नहीं है, वो गुरु का स्वभाव है। मैं तो अपने आप को देखूं तो पता नहीं क्यों मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न हो पाता है। किसी बात पे थोड़ा सा रुष्ट होता हूं कभी कभी, ऐसा नहीं मैं इंसान हूं, कभी कभी क्रोध आता है कि ऐसे क्यों कैसे कर लेते लोग। एक ही जीवन में 5-6 लाइफ कैसे जी लेते हैं, किसी के मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। लेकिन दूसरी बात, एक ही क्षण में ये बात भी आ जाती है, उसकी करनी उसके साथ। तुम तो मत करो ऐसा कम से कम, क्योंकि तुम ठाकुर की कथा गाते हो। मेरे मन में ये हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे साधु मिले, मुझे भी अच्छे अच्छे मतलब बढ़िया, मतलब समझ रहे हो ना, हर टाइप के अच्छे अच्छे मिले मुझे भी मेरी लाइफ में, और उन्होंने हर प्रकार की कोशिशें की, कर रहे हैं अभी भी। लेकिन मुझे मेरे ठाकुर ने वो स्वभाव ही नहीं दिया। मुझे मेरे ठाकुर ने स्वभाव दिया है, जो करेगा सो भरेगा। तुम ठाकुर का नाम जपते जाओ, नाम जपते जाओ। तो ये गुरु में और गोविंद में कभी फेर नहीं होता, वो नहीं होता है, अंतर नहीं करते। हम लोग अपने हिसाब से कर लेते। तो बोले महाराज आप श्यामा गैया का ही दूध पीते हो, हमारा दूध नहीं पीते, हमारा दुख है। कन्हैया को लगा हाँ बात, दूध तो सबका पीना चाहिए, जब आए हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो कन्हैया ने एक लीला की। एक दिन कन्हैया ग्वाल मंडली के बीच में बैठ के भोजन कर रहे, और भोजन जब कर रहे तो ब्रह्मा जी आए सा भगवान का दर्शन करने के लिए। और ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वो जो ब्रह्म है वो कर क्या रहा है।
सुनिएगा जरा दिल से, ध्यान लगा के। कन्हैया ने अपनी पत्तल नहीं लगाई, कबू काऊ की पत्तल में ते लेके खा लें, कबू काऊ की पत्तल में ते लेके खा लें, कबू काऊ की पत्तल में ते लेके खा लें। एक ग्वाल वाल कड़ी चावल खा रहे हो, कड़ी भात, पत्तल में ते साफ, आगे बचो नहीं, और वाने भी लेके मुंह में धल लियो। कन्हैया बोले अरे तू सबरो खा जाएगा, नेक तो मोह दे। ओ खाम तो बोल तो पाओ नहीं बोल। अब कह रहे हो पहले तो खत्म है गए हो, अब कहां है पहले कैम तो ले लें तो बाको मतलब ग्वाल वालों को यही हो, अब तो खत्म। अरे बोले अब खत्म कैसे, झट मुंह पकड़ लियो ठाकुर जी ने वाको, कन्हैया ने वाको मुंह पकड़ लियो, और एक आते वाके मुंह में तो निकाल के खुद पाए गए। अब खत्म कहां भय हो, वाक के मुंह में तो निकाल के खुद पाए गए। और ब्रह्मा जी तो कर्मकांडी वेद पाठी, ब्रह्मा जी देख रही है ब्रह्म कैसो, ना सिर्फ झूठन खा रहे हो, ये मुंह में तो निकालने कार्य की खा रहे हो, ये ब्रह्म। अच्छा एक बताओ, साधारण आदमी भी किसी के मुंह का निकला वो खा सकता है? बहुत ज्यादा प्रेम होता है आजकल के युवाओं में, तो वो एक पेप्सी लेंगे, एक कोई चीज लेंगे, मैंने कंपनी का नाम ले दिया, उसका ऐड हो गया फ्री में खामा खा। हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी का नाम नहीं लेना, फोकट में क्यों किसी का लाभ प्रचार करें। अरे तुम समझो कोई भी जूस वूस, प्रेमी प्रेम का, पति पत्नी कहीं जाते हैं, वो एक ही जूस लेते हैं, बीच में रख लेते हैं। ओ माय गॉड, अब मत कहना, नहीं कह रहा, दोनों ये दोनों तरफ पाइप लगा लेते हैं, और कुछ ज्यादा ही डूबे हुए होते तो एक ही पाइप से काम चलाते हैं। हाँ या ना बोलो, मैया आप बड़ी हामी भर रही हो, क्या बात, बाबूजी पीते हैं क्या ऐसे? और जब की बात मैया हम ही भी भर रही, बोले हाँ अभी भी हम भी पीते हैं। जब बहू बेटा पीते हैं तो हमारे एक दिन बोले कि हम भी ऐसे ही प्रेम करें। राधे राधे बोलना पड़े, होता है ना, जहां प्रेम होता है वहां झूठ विचार ये सब नहीं होता है। लेकिन इतना तो ध्यान, उसके मुंह से निकला हुआ नहीं खा सकते, साथ में खा लेंगे वो ठीक है, एक एक बाइट मार लेते, वो जो केक काटते जो कुछ उसके मुंह में कुछ अपने मुंह में नहीं, निकला हुआ मुंह से नहीं खाएंगे। लेकिन यही परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा कहते हैं तेरा प्रेम फिर भी टाइम और सीमा में बंधा हुआ है, मेरे प्रेम में कोई सीमा नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं है, तुरंत पा लिया। ब्रह्मा देख रहे हैं ये कैसा ब्रह्म है भाई, मुंह में से निकाल के झूठन खा गया। अब बताइए, कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। जिस भगवान श्री कृष्ण के रहस्य को ब्रह्मा जी न समझ पा रहे हो, हम और आप समझेंगे? कृष्ण भगवान है ये ब्रह्मा नहीं समझ पाए, और गौ बछड़े चुरा के ले गए, बछड़े चुरा के ले गए। कन्हैया बछड़ा देखने के लिए गए तो पीछे से ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वाल चुरा के ले गए, ग्वालों को चोरी करके ले गए। अब देखते रह गए। अब कन्हैया वृंदावन में ऐसे रो रहे हैं जैसे एक बालक को कुंभ में खो जाए, माँ बाप दिखाई नहीं पड़े, कोई दिखाई अपनों नहीं पड़े, तो जब एक अकेले में जैसे वो बालक रोवे, वैसे कन्हैया बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। कन्हैया को रोते हुए देख के ब्रह्मा जी बोले, अरे जी कैसो ब्रह्म, अगर ये ब्रह्म है तो या को पतो होगी ना कि ग्वाल कहां है, गैया बछड़ा कहां है, बछड़ा कहां चले गए, ये ब्रह्म तो मोह ले गए, ऐसो ही है, ये ब्रह्म नहीं। ब्रह्मा जी चले गए, थोड़ी देर रो के कन्हैया को पतो चली कि जी भयो तो भयो कहा,
जे करियो कोने, तब थोड़ी देर बाद पता चली अच्छा बूढ़े बाबा की बुद्धि में थोड़ो सो है कछु है गयो। जरूर बाबा ने ये परीक्षा लेनो चाहे बाबा ब्रह्मा बाबा बोले ठीक है ले परीक्षा, और परीक्षा लेवे के लिए कन्हैया तैयार रह गए। और ऐसी परीक्षा दई मेरे प्यारे, ऐसी परीक्षा दई कि कुछ पूछो नहीं। जितने बछड़ा चोरी करके ले गए कन्हैया उतने ही बछड़ा बन गए, और जितने ग्वाल वाल चोरी करके ले गए कन्हैया उतने ही ग्वाल वाल के रूप में प्रकट हो गए, वहां उतने ही ग्वाल वाल बन गए। जरा जोर से बोलो, और जोर से। आज गैया जाके अपनी अपनी खिरकों में खड़ी हो गई, और जब अपनी अपनी खिरकों में जाके गैया खड़ी हो गई तो शाम का समय है। शाम को जब दूध काढ़वे को समय आयो तो सब गोपी आई दूध दोहन करवे के लिए। बछड़ा खोल दिए, और जैसे ही बछिया बछड़ा खोले तो पहले तो गायन को दूध निकालवे के लिए पामन में वो रस्सी बांधनी पड़े। हैं कबू निकारे हो गाय को दूध? काऊ ने निकारे हो है? हाँ जो गामते रही हो वो ने निकारे होगा। हमने निकारे हो तो नहीं, पर गाय हमारे जहां है। गाय को दूध नहीं निकारे हो हमने। जब पहले निकाल लेते तो निकाल लेते, अब तो निकलेगो भी ना, पेट इतना मोटो है गए बैठो ही ना जावे को। पता चले कि गाय को दूध निकालवे के लिए बैठे खुद ही लुढ़क गए, तो अब तो निकलवे की संभावना भी नहीं है। पर गाय हैं घर में, ये ठाकुर जी की कृपा है कि गायों का ही दूध पान करते हैं। बड़ी कृपा है गोविंद की। तो आज बछड़ा गायन के पामन में वो रस्सी नहीं बांधी और बछड़ा खोल दिए, और कन्हैया जब बछड़ा के रूप में गाय के दूध को पान कर रहे हैं तो आज गाय कोई तृण नहीं चल रही है। आज सब गाय मुड़ मुड़ के अपने बछड़ा को देख रही है, और सबकी आंखों में अश्रु बह रहा है। जन्म जन्मांतर के जीवन की ये जितनी भी इच्छाएं हैं आज पूर्ण हो गई। क्यों? बोले गोपाल आज गायों का दूध स्वयं अपने मुख से पान कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, सभी गायों के नेत्रों में अश्रु है। कन्हैया ने पूछा अब क्यों रो रही हो? अब काहे को रो रही हो? पहले तो तुम रो रही कि तुम हमारा दूध नहीं पियो, अब तो मैं तुम्हारा दूध पी रही हूं, अब क्यों रो रही हो? गाय बोली महाराज पहले जो हमारे आंसू है ना, वो आंसू है दुख के, कि गोपाल भी संग है, हम भी गोपाल के संग हैं, पर कितनों दुर्भाग्य कि कृष्ण गोपाल हमारा दूध नहीं पीवे। वो दुख को आंसू हो, और अब हमारे सुख के आंसू हैं कि हम लोग गाय हैं, पर फिर भी गोपाल को हमारी कितनी चिंता है कि आज हमारा दूध अपने मुख से पान कर रहे हो। दूध पान कर रहे हो। तो महाराज ये हमारा सौभाग्य है। आज अपने सौभाग्य पे हम लोग प्रसन्न हैं, ये खुशी के आंसू। अच्छा आपको पता है दुख के आंसू कौन सी आंख से पहले निकलते हैं? नहीं पता? सुख का आंसू कौन सी आंख से पहले निकलता है? नहीं पता? सुख का आंसू पहले दाईं आंख से, राइट आईज, उससे पहले निकलेगा, और दुख का आंसू बाईं आंख से पहले निकलेगा। ये पहचान है, ये पहचान है इसकी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ा। अब ब्रह्मा जी को शिक्षा देवे के लिए ठाकुर जी ने ये रूप बनायो, ये लीला करी, और पूरे 1 बरस तक ये लीला चलती रही। पूरी 1 बरस तक बछड़ा बन के रहे, पूरे 1 बरस तक कन्हैया ग्वाल वाल बन के रहे।
अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जामे तो वहां जाके देखे गाय बछड़ा है, ग्वाल बाल रो रहे हैं। और जब ब्रज में आमे तो देखे यहाँ तो सब जस के तस है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ तो काऊ को कोई दुख ही नहीं है, यहाँ तो सब आनंद में है। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती को एहसास भयो और ब्रह्मा जी ने गोविंद के चरणन में पढ़ के अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान कहवे लगे महाराज पधारो, और तब भगवान ने ये लीला पूरी करी। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ा, और जोर से। ऐसी लीला कन्हैया ब्रज में कर रहे हैं। एक और लीला हमारे ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाना स्थूल पाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमः। हमारे ब्रज में प्रसिद्ध है माखन चोरी लीला। भगवान माखन चुराते हैं। बहुत से यहां पर साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कौन कौन साइंस के स्टूडेंट हैं? हाथ उठाकर बताएं। हाथ उठाइए। बहुत लोग हैं साइंस के। साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली ये कहते हैं कि भगवान कहां है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अगर भगवान है तो दिखाई पड़ना चाहिए। हम तब मानेंगे कि भगवान है। आप हमें भगवान दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि भगवान है। बताता हूं। किसी ने दूध के विषय में जानकारी अर्जित की है। दूध में माखन होता है कि नहीं? जोर से बोलो। दूध में घी होता है कि नहीं? जोर से बोलो। दिखता तो नहीं। साइंस के लोग ध्यान दें, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें। अगर हम सीधा दूध लें और दूध लेकर उस दूध से पूछे भाई वेयर इज अ मिल्क, वेयर इज अ वाटर, क्या बोलते हैं माखन को? बटर। हाँ, मिल्क आ गया। वेयर इज अ बटर। और घी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में घी का कुछ है ही नहीं, मजबूरी में घी बोलो। वेयर इज अ घी? घी कहां है? अब मिल्क से पूछो भाई कहां है घी? बोले पागल हो गया, प्रोसेस तो पूरा कर पहले। बोले दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले दिखाई पड़ेगा प्रोसेस के बाद। बोले प्रोसेस क्या है? बोले दूध लो, फिर दूध को उसमें पानी मिलाओ, फिर गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो, फिर उसमें कुछ खट्टा डालो, दही या छाछ है, उसे डालो। जब डाल दिया फिर दही जमा दो, रात भर छोड़ दो उसे, सुबह उठेगा। सुबह जब उठो आप तब तक दही जम चुकी होगी। फिर उसे पकड़ो, एक मटकी में डालो, फिर उसका मंथन करो। इतने प्रोसेस के बाद माखन निकलेगा, घी नहीं। अब उस माखन को लो, फिर चूल्हे पे रखो, उसे गर्म करो, तपाओ, ज्यादा तपाओ, तब उस माखन में से घी निकलेगा। तब तुम्हें वो घी देखने के लिए मिलेगा। है तो मिल्क में ही घी, है तो मिल्क में ही बटर, लेकिन प्रोसेस के बाद, पहले नहीं। सच यही है। वैसे तो परमात्मा भी इस संसार में है, यत्र तत्र है, लेकिन जिसने श्रद्धा रूपी दही नहीं जमाई है उसे साक्षात कृष्ण का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता।
विश्वास रूपी मंथन हो, श्रद्धा रूपी दही जमी हो, उसके बाद तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये उदाहरण है। ये कपड़े भी ऐसे ही नहीं थे, इनके लिए भी एक प्रोसेस है। पहले सिलो, पहले कपड़ा लो, पहले सूत लो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर नाप लो, फिर सिलो, फिर डालो, और फिर जाके लोग कहते अच्छा नहीं लग रहा आप पे। अरे इतना मेहनत हुई है इस पे लाने, तुम कह रहे हो अच्छा नहीं। प्रोसेस है, तो हर चीज प्रोसेस से मिलती है। ठीक वैसे ही परमात्मा से मिलने का भी एक प्रोसेस है। सत्संग में जाओ, श्रद्धा डेवलप करो, गुरु के पास जाओ, वहाँ से मंत्र दीक्षा लो, उस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो, फिर उसका जाप करो, और इतना जाप कर दो, इतना जाप कर दो कि जाप करने की हद कर दो, इतनी हद कर दो कि वो भी तुमसे मिलने खुद दौड़ पड़े। जब इस प्रोसेस से गुजरोगे तो निश्चित गोविंद मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे। तो आइए हम और आप सभी गिरिराज 56 भोग की तरफ चलते हैं। जब ब्रज में श्री कृष्ण पधारे तो सब ब्रजवासियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं, गुरु और गोविंद हमारे यहाँ आए तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यथावत जितने सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी हमसे बन पड़े गुरु और गोविंद के, अगर गुरु जी हमारे शहर में आ जाएं और हम जाके पूछें ही ना गुरु जी आप कैसे हो, भगवान हमारे यहाँ आ जाएं, भागवत भगवान साक्षात कृष्ण है, भगवान हमारे यहाँ आए और हम जाकर एक भी दिन बैठे ही ना कि आप कथा में जाना है, तो फिर आप भक्त कैसे हो? दूर बहुत है, ये तो बहुत पास है, आधा पौना घंटे में पहुंच जाओगे। जहां जाना है वो मंजिल बहुत है, दूर है, वो बहुत दूर है। उस मंजिल को पास में लाने का तरीका है श्रीमद् भागवत। उस भागवत को समझो। अभी बैठे रहे, ए माई अभी कितना समय हुआ है? 4:33 हुए हैं। अरे 5 बजे तक का तो समय दे दो हमको। घर ही जाके कौन सा तुमको भारत रत्न दे देंगे तुम्हारे घर वाले? आजकल भारत रत्न तुमको थोड़ी मिलने वाला है। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को कहा, इंद्र की पूजा छोड़ो और मेरे देवता की पूजा करो, मेरे गिरिराज की पूजा करो। तो सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़कर कन्हैया के कहने से गिरिराज की पूजा करने के लिए चले। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे हम और आप सभी। कल ठाकुर जी का विवाह होगा, तो थोड़ा, वैसे तो कानपुर वाले बड़े ऑलरेडी इतने तैयार श्यार होके आ ही रहे हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पर कल फिर भी थोड़ा सा आपका ड्रेसअप और आपका भावना वैसा रहे कि हम कन्हैया के विवाह में जा रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से बन ठन के बढ़िया अपना, माताएं बहन भाई बंधु भी, भाई भी कोट वोट पहन के, थोड़ा गर्मी लगेगी, इट्स ओके। कन्हैया के विवाह में जा रहे हैं, दुनिया के विवाह में इतना सज धज के जाते हो, तो यहाँ भी ठाकुर जी के विवाह में भी थोड़ा बन ठन के चकाचक होके कल आइएगा, बढ़िया ठाकुर जी का विवाह में सम्मिलित होंगे। और पुनः एक बार बता दूं कि आइए हमारे मध्य में श्री गिरिराज भगवान पधार रहे हैं, आप उनका दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। पहले गिरिराज भगवान का दर्शन करें, फिर परिक्रमा करें। और जितने भी लोग इस समय YouTube देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे अधिक से अधिक भगवान की कथाएं आपको सुनने को प्राप्त हो सके। बोलो गिरिराज की, बोले गिरिराज भगवान की जय। मानसी गंगा की, पूछरी के लौटा की जय, जय श्री राधे। इसके बाद परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी की, ठीक है? तो जब तक 5 मिनट नाम जपेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण।
गिरिराज धरण सभी। हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण 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 गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण 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 में आए हैं हम तेरी शरण में आए हैं चरणों में शीस झुकाए हैं चरणों में शीस झुकाए हैं हम तेरी शरण हम तेरी शरण हम तेरी शरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण तू एक बार आजा गिरिराज की शरण तो एक बार आजा गिरिराज की शरण तू एक बार आजा गिरिराज की शरण तो एक बार आप लोग अपना सर ढक लें और मानसिक तौर पर आप हमारे साथ गिरिराज जी चले। आप यही सोचे कि हम और आप सभी गोवर्धन में हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी 2 मिनट वहीं बैठ जाएं, चाहे आप लोग भी जहाँ हो वहीं बैठ जाओ और आपको भी परिक्रमा का लाभ मिले। सभी शांतचित होकर बैठ जाएं। बोली गिरिराज महाराज की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय मानसी गंगा की की जय श्री कृष्ण और बलराम समस्त ब्रजवासियों के समेत जिस गिरिराज धारण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, गोवर्धन आज भी हम सभी का कल्याण करने के लिए ब्रजभूमि में उपस्थित है। आज भी हम और आप सभी उसी गोवर्धन में नंगे पांव प्रवेश कर रहे हैं और दान घाटी पे से गिरिराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वहां से साष्टांग प्रणाम करके
श्री गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे संसारिक वार्तालाप नहीं, ईश्वर का नाम, भगवत नाम उच्चारण करते। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दान घाटी से आने और गोविंद कुंड, पूछरी, जतिपुरा में भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं हम और आप सभी। और मुखारविंद का दर्शन करके वहां से गोवर्धन की तरफ, और गोवर्धन से उद्धव कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड होते हुए राधा कुंड में, कृष्ण कुंड में हम सभी स्नान भी कर रहे हैं। राधा कुंड में स्नान हो गया, अब कृष्ण कुंड में स्नान करें। दोनों ही कुंडों में समस्त तीर्थों का जल है और इन दोनों कुंडों में स्नान करने का फल सभी तीर्थों में स्नान के फल के बराबर है। राधा कुंड सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से बनाया और कृष्ण कुंड कन्हैया ने अपनी बांसुरी से। इसलिए साधारण कुंड नहीं है, बड़े ही सभी देव जितने भी तीर्थ हैं उस कुंड में अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। दोनों कुंडों में स्नान किया, उसके बाद आचमन करके कुसुम सरोवर होते हुए दान घाटी पर पहुंचकर इस परिक्रमा को पूरी करें। अब मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं और गिरिराज भगवान के समक्ष दान घाटी पे पहुंचे, वहां दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। श्री गिरिराज भगवान को दुग्ध अभिषेक, फिर पंचामृत अभिषेक और फिर से शुद्ध जल से अभिषेक कर रहे हैं। फिर गिरिराज भगवान को हम और आप सभी वस्त्र धारण करा रहे हैं, पुष्पमाल धारण करा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। फिर 56 भोग प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किए। हे प्रभु, ये सब आप ही की कृपा से हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आप ही का है प्रभु। दास को इस लायक बनाया कि आपकी सेवा कर सके, आप स्वीकार कीजिए। फिर साधु संत ब्राह्मणों को भंडारा जमाया और सबको द्रव्य दक्षिणा देकर विदा किया। महाप्रसाद लेकर गिरिराज भगवान को प्रणाम किया। बोले गिरिराज महाराज की जय। इस तरीके से हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। बोले गिरधारी गोवर्धन नाथ की जय। बड़ा ही सुंदर समय है, कथाओं में कब समय निकल जाता है पता चलता नहीं। आज 5 दिन हो गए हैं, बचे हैं 3 दिन और। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे,
आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ॐ द्योदान्तिरन्तरजगुं शान्ति पृथिवी दान्तिरापः दान्तिरोगदया दान्ति वनपदयः दान्ति वृष्टिदेवाः शान्ति प्रभदान्ति सर्वगुं दान्ति दान्तिरेव दान्ति चावाः दान्तिरेदि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जन्नेनग्नमय दन्तदेवास्तानि धर्मार्थवान्यदन्ना तेहनाकं महिमानः दन्तचित्रपूर्वेदाद्याः दान्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभाम् सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नमस्ते भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजसुदम्। उपस्थित भक्तवृंद सभी भक्तवृंद मातृशक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल आइए अपने अपने आराध्य के दोनों हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए हम और आप सभी प्रार्थना करेंगे। और आज षष्ठम दिवस में भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को और भगवान के विवाह तक के प्रसंग को श्रवण करें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडार सब भद्रभाव देखे सदमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सबके भीतर